ये मार्गदर्शन कमेटी का एक मंथन था और साथ में प्रेस वार्ता रखी गई है कि हम अपनी बात आपके जो प्रसिद्ध चैनल हैं, समाचार पत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया, उनके माध्यम से पूरे शहरवासियों के पास पहुंच सके कि हम लोग पिछले लगभग 12 साल से 2012 से राजनीतिक सफर मैंने शुरू किया था। उससे पहले 2008 से हम सामाजिक कार्यों में लगातार कर रहे हैं। 15 साल से ऊपर का समय हो चुका है कि हम लोग शहर की सेवा करने में लगे हुए हैं। लेकिन पिछले दिनों जब पार्षद का चुनाव हुआ 2018 में, और वो चुनाव हमने निर्दलीय इंडिपेंडेंट जीता, मेरे वार्ड के 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे जिता करके नगर निगम हाउस के अंदर भेजा और उस उम्मीद से भेजा कि हमारे क्षेत्र की आवाज उठाएंगे। और उस चीज को साबित करने के लिए मैं एक इंडिपेंडेंट पार्षद था। नगर निगम के अंदर राजनीति चलती थी, खिंचाई होती थी, टांग खिंचाई की जाती थी, काम नहीं किए जाते थे, काम रोके जाते थे। लेकिन अगर मैं वहां पर बैठ जाता कि मेरे काम के बारे में जनता को बोल देता, तो शायद जनता मुझे दोबारा इतना प्रेम और प्यार जो आज तक देती आ रही है, जो मेरे लिए कहते हैं कि आप काम कराते हो, वो नहीं कहती। उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण जो वो आंकड़े हैं, वो आंकड़े मेरे बनाए हुए नहीं है। 2018 के अंदर जब चुनाव हुआ, 2024 9 जनवरी 2024 को जब शपथ का समय पूरा हो गया, 5 साल पूरे हुए, तो आंकड़े निकाले गए और उस ये रिपोर्ट निकल करके आई जो नगर निगम ने जारी की, जिसके अंदर साफ तौर पर बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा गया 5 साल के बाद कि वार्ड 14 के अंदर सबसे ज्यादा विकास पूर्व डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर जो है उनके जो वार्ड है वो पिछड़ गए वार्ड 14 के आगे। ये साफ तौर पर लिखा गया। ये रिपोर्ट अखबार के अंदर छपी हुई रिपोर्ट है और ये आंकड़े बिल्कुल सही आंकड़े जो निगम ने जारी किए। वो सीनियर डिप्टी मेयर जो सत्ता में थे और मेरा वार्ड 14 जो मैं पार्षद ज्यादा इंडिपेंडेंट था, मैंने धरने भी किए, प्रदर्शन भी किए, अधिकारियों के सामने भी अड़ा, जनता को भी साथ लेकर के गया। तो ये जो 5 साल के अंदर 20 वार्डों के अंदर नंबर 1 वार्ड जो हमारा वार्ड 14 रहा है, वो सबके सामने है। तभी मैं लोग ये कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते, वो लोग जो सत्ता के अंदर बैठे थे, सत्ता के पार्षद थे, सत्ता के मेयर थे, सत्ता के विधायक थे, वो ये कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते। हम लोग निर्दलीय रह करके हमने वार्ड 14 में सबसे ज्यादा काम करवाया। जहां जहां अड़ने की जरूरत पड़ी, जहां जहां बात आई, नीचे बैठ करके स्वच्छता के मुद्दे पर, प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर, फर्श के ऊपर चलती हाउस के अंदर नीचे बैठ करके मैंने संघर्ष किया। प्रॉपर्टी टैक्स की याशी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करवाई, 5000 बिल लोगों से इकट्ठे किए, साबित किया कि ये जो कंपनी है ये सर्वे ये गलत हुआ है। स्वच्छता के नाम पर जो टेंडर होते थे, वो टेंडर खत्म हो जाता था, अगला टेंडर शुरू नहीं किया जाता था तो एजेंसी भाग जाती थी, पूरा जो शहर है वो गंदगी में सड़ता था। उसके लिए मैंने कहा कि ये स्वच्छता के मुद्दे पर जो टेंडर नहीं किया, वो नोडल अधिकारी की जांच की जाए, मुझे बताया जाए वो अधिकारी कौन है, जनता भुगत रही है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हो आप लोग। लेकिन मेरे खिलाफ उस टाइम के तत्कालीन मेयर और जो लोग जिनको मिलाकर के सत्ता पक्ष में मिलाकर के उन्होंने कहा कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन जनता के सामने सब सच था। उसके अलावा हमने हर जगह विकास कार्य भी किए। मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने कहा कि जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, आप जो कह रहे हो सही नहीं है, हिसार की दशा बहुत खराब है। जब मैंने आवाज उठाई, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा था हमारी पार्टी का, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता था कि यहाँ हालत खराब है। उस टाइम मैं बीजेपी में शामिल हुआ था और बीजेपी का पार्षद था, लेकिन जनता के हितों के लिए मैंने बात की, मैंने आवाज उठाई, क्योंकि मैं किसी दबाव में नहीं हूं। मैं उस दिन भी दबाव में नहीं था, मैं आज भी दबाव में नहीं हूं। पिछले दिनों जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें रिजल्ट परिणाम चाहे हमारे अनुरूप नहीं आए, लेकिन जिन लोगों को वोट नहीं मिले उनको जनता ने वोट नहीं दिए कि उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन हमने काम किया। जनता आज भी मानती है कि हम काम करते हैं, हमारे साथ गलत हुआ लेकिन समीकरण अलग थे। आज पूंजीपति लोग आगे आते हैं, आज पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग आगे आते हैं, जिनके फादर, जिनके दादा मुख्यमंत्री रहे, नेता रहे, विधायक रहे, उन्हीं के बच्चों को टिकट मिल जाती है। जिनके पास पैसा है उनको टिकट मिल जाती है, वो लोग पैसे खरीद के भीड़ दिखा देते हैं। मेरे साथ ये जो लोग बैठे हैं, ये 101 मेंबर मेरी कमेटी है, पूरे हिसार के अलग अलग वार्डों से आए हुए है और इसमें 100 बिरादरी के लोग हैं। ये लोग मेरे मार्गदर्शक लोग हैं। आज हम इनसे मंथन कर रहे थे कि हमें क्या करना है, हमें बैठना नहीं है। हम लोग हार गए, हम 2 महीने हमने मंथन किया, मैं खुद इस चीज से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन फिर एक विवेकानंद जी का एक कथन है कि उठो, जागो, आगे बढ़ो, जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो हमें भी जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगी, हम हिसार का विकास करके रहेंगे। और हिसार का विकास वो हो सकता है, वो कर सकता है जो किसी दबाव में ना हो।
जो किसी पार्टी के दबाव में ना हो, जो किसी जाति के दबाव में ना हो, जो किसी क्षेत्र के दबाव में ना हो, वो हिसार का विकास कर सकता है। जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो वो हिसार का सुधार कर सकता है। नगर निगम की कार्य प्रणाली का सुधार वो कर सकता है जो रिश्वत ना खाता हो, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो अपने व्यक्तियों के नक्शे पास कराएगा, जो सील तोड़वा करके उनके नाजायज कब्जे करवाएगा, जो पैसा कमाने की कोशिश करेगा, जो टेंडर में कमीशन लेगा, वो कभी सुधार नहीं कर पाएगा नगर निगम का। पिछले 5 साल के दौरान मेरे वार्ड के टेंडर लेने से भी लोग घबराते थे ठेकेदार कि वहां काम करना पड़ेगा क्योंकि वहां कमीशन नहीं चलता। वहां एक एक काम मैंने कमेटी बनाई हुई थी 13 मेंबर्स की, सेक्टर 9, 11 से, 13 से, 16 तरह से, जो चेक करती थी कौन कौन से काम होते हैं। पूरे शहर के अंदर काम करवाना चाहते हैं हम लोग। मैं हिसार की जनता को बताना चाहता हूं कि आप मेरा विश्वास करो, एक मौका हमें दे करके देखो हम लोग पैसे वाले नहीं है, लेकिन हमारे अंदर काम करने का जज्बा है। एक मौका दे दोगे ना, इन अधिकारियों को भी सुधार दूंगा, निगम की कार्य प्रणाली भी सुधार दूंगा, शहर के सारे विकास कार्य भी होंगे, जन समस्याओं को खत्म करने का भी काम करेंगे। शहर की अलग अलग कमेटियां हर वार्ड के अंदर बना करके आम जनता को बीच में इन्वॉल्व करेंगे, जो कड़ी का काम करेगी। उसके साथ मिलकर के सफाई के मुद्दों की कमेटियां बनाएंगे, शहर की माताओं बहनों को साथ में जोड़ेंगे क्योंकि सफाई का मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स की व्यवस्था को ठीक करेंगे, संघर्ष करना पड़ा संघर्ष करेंगे, लेकिन म्युनिसिपल एक्ट के अंदर अगर आप देखो, संविधान को अगर आप देखो, अगर ये पढ़े लिखे लोग हैं जो जनप्रतिनिधि बने हैं, अगर उन्हें पता है कि ये कानून हमारे हैं, ये ताकत हमें दी हुई है कि राइट टू सर्विस एक्ट इनको नहीं पता। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत हर कार्य की समय सीमा निर्धारित है। अगर कोई काम नहीं करता और उसकी कानून की तो ये सस्पेंड भी हो सकते हैं। ये बात अधिकारियों को तो पता है, लेकिन ये जनप्रतिनिधियों को पता नहीं है, ना जनता को पता है। ये हमने पढ़ा है, पिछले 5 साल के दौरान मैंने नगर निगम में देखा है, आवाज भी उठाई है। मेरी ताकत इतनी नहीं थी, उसको दबाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने बड़े बड़े अधिकारियों का सामना किया, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो आईएएस के रैंक के अधिकारी हो, चाहे एचसीएस हो, जनता की आवाज के सामने उनके आगे बढ़ने का काम किया है। अब फिर मौका है, अब फिर चुनाव है। विधानसभा के काबिल हम नहीं थे, हम मान लिया, हम शर्मा थे, जनता का जो फैसला था। लेकिन मेयर का चुनाव है, फिर जातिगत समीकरण देखे जाएंगे। ये पार्टियां जाति देखेंगी, पैसा देखेंगी। अगर वो जातिगत पैसा देखती हैं तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने उम्मीदवार देखना है, 36 बिरादरी मेरे साथ में है, हमने 36 बिरादरी के काम किए हैं। एक गली मोहल्ले में अगर गंदगी सीवरेज की सफाई होती है तो उसके अंदर हर जाति के लोग रहते हैं। उस गली में, एक गली में कोई एक बिरादरी की बात नहीं करते। ये लोग जब चुनाव आता है तो जातिगत की बात करते हैं। तो बड़ी बड़ी पार्टी है, बिल्कुल बड़ी बड़ी पार्टियों की बात। पार्टियों में ये आपने अप्लाई किया है जी, कांग्रेस में? देखिए पार्टी, अब मैं इंडिपेंडेंट था, उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन जब काम नहीं हुआ तो उसको ठोकर मारने का काम भी किया। 1 मिनट में हट गया मैं वहां सर के, क्योंकि मेरी विचारधारा नहीं मिल रही थी। अगर उम्मीदवार ठीक है तो उस पार्टी के अंदर जाके अपनी आवाज उठा सकता है, पार्टी प्लेटफॉर्म पे करे, पार्टी अध्यक्ष से बात करे, अपनी आवाज उठाए, अपना काम करवाए। वो एक पार्टी की नीति के तहत चलते हुए जो गलत नीतियां उसको हटाने का काम करे। लेकिन जो मेरा जो विजन है, मेरी जो इच्छा शक्ति है काम करने की, उस विचारधारा को लेकर के हम चलेंगे। पार्टी कोई भी हो, चाहे हम सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, लेकिन काम कराने का मादा है। हमारी खुद की एक विचारधारा है, खुद का एक विजन है। ये सभी लोग, इसमें रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, इसके अंदर गृहिणी भी हैं, इसमें सभी तरह के लोग बैठे हैं। पूरे शहर के अंदर हमारी कमेटी बनी हुई है, सिविल सोसाइटी के नाम से। हम लोग मिलकर के हिसार का विकास करना चाहते हैं। अगर आपने कांग्रेस से टिकट अप्लाई की है, अगर टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, इन्होंने सभी ने ये हाथ उठाकर, आप बताइए जी, आप, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, मेयर का चुनाव हम लड़ेंगे। ये टिकट हमारी जनता देगी इनको, कोई टिकट मिले या ना मिले, हमें चुनाव लड़ना है। आगामी 1-2 दिन में हम बड़ी मीटिंग हमारी 500-1000 मेंबर्स की करेंगे, और आवेदन जब करना है, नॉमिनेशन करना है, उसकी भी तारीख करेंगे। हम लोग मिल करके अभी और मंथन करेंगे और बातचीत करेंगे और शहर के लोगों से मिलेंगे और मिल करके जल्दी और इसको जो चुनाव है इसको लड़ने का काम करेंगे। टिकट के लिए किसी नेता से भी आपकी बात हुई? देखिए मेरी तो है ना, दोनों पार्टियों से बात हुई है और मेरे से संपर्क किया गया था। एक पार्टी से तो मुझे पार्षद की टिकट की ऑफर थी, एक पार्टी ने खुद मुझे बुला करके, खुद फोन पे संपर्क करके कहा कि आप आवेदन करो मेयर की चुनाव के लिए, हम आपको चाहते हैं कि आपकी कोशिश करते हैं। ये हम मांगने नहीं गए, ये उन्होंने कहा है। अगर वो देते हैं, देखो पार्टी कोई टिकट देगी क्योंकि पार्टी का सहारा, पार्टी का वोट बैंक है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, कोई भी पार्टी, उसका एक वोट बैंक है। उस वोट बैंक के साथ हमारे जो लोग हैं, मेरे जो मार्गदर्शक लोग हैं, हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, वार्ड 4, वार्ड 7, वार्ड 11, वार्ड 10, सभी वार्डों से आए हुए हैं। हम लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे।
कोई भी गलत नीति होगी, चाहे वो पार्टी को किसी को, उस पर चलने का काम नहीं करेंगे। जनता का हित सर्वोपरि रखेंगे। जनता का हित होगा तो आगे बढ़ेंगे, चाहे पार्टी को छोड़ना पड़े, चाहे पार्टी की टिकट ना लेनी पड़े, चाहे जीत करके हम किसी तरीके से शहर का काम कराएं, चाहे मुझे धरती पे बैठना पड़े, चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े, चाहे चक्कर काटने पड़े, चाहे विरोध करना पड़े किसी का भी। लेकिन जनता आपको प्यार देती है तो आपका पहला विजन क्या रहेगा इस शहर के? देखिए, मेरा शहर के मेरे 7 मुद्दे हैं शहर के। सबसे पहले सीवरेज व्यवस्था, जो आज के हालात में बदतर तरीके से है, जिसके अंदर बड़े बड़े जो होल हैं, बड़े बड़े पाइप डलने चाहिए। ये लोग फट्टी मारते हैं, ट्रैक्टर चला देते हैं पुरानी सब्जी मंडी चौक पर, पैसे खाने का जरिया बनाया हुआ है, उसका पानी उसमें डाल रहे हैं। आप स्थायी समाधान कीजिए, इस तरह की व्यवस्था करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था दूसरा, उसको ठीक करने का काम करेंगे। माताएं बहनें बुजुर्ग चक्कर लगाते हैं। पशुओं की समस्या 2014 के चुनाव में इन्होंने वादा किया था, आज तक सोल्व नहीं हुई। ट्रैफिक जाम, मल्टी स्टोरी पार्किंग आज तक इनसे नहीं बन पाई, उसको बनाने का हम लोग काम करेंगे। तो कमल गुप्ता जी ने भी किए थे जी। हाँ, तो नहीं कर पाए ना। वार्ड 14 के अंदर आप जाकर के देखो, हरा भरा रोड शहर का सबसे एचयू के बाद मेरे वार्ड के अंदर है। हमने एक विजन के तहत काम किया। बड़े बुजुर्ग पार्कों में सैर करते थे, बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं थी, हमने खेल का मैदान बनाया। हमने सारी ग्रीन बेल्ट जो जुड़ी थी उसको बना दिया, सड़कें बना दी, बीच में पेड़ पौधे लगा दिए। एक विजन होता है कि आपको काम क्या करना है। सड़क उखाड़ के तो कोई बना देगा, लेकिन आप शहर का विकास कैसे करोगे? शहर के लिए विजन क्या है आपके पास? उस विजन की बात करना चाहते हैं हम लोग। पीने का गंदा पानी, आज हमारी बहनें आई हुई विजयनगर से, पीने का गंदा पानी पीते हैं। अगर आप अपने विजन का पिटारा थोड़ा खोल पाए तो रोड जाम की जो समस्या है उसे आप कैसे हल कर पाएंगे, थोड़ा बता पाएंगे? देखिए, शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी सरकारी जगह हैं जो बदहाल पड़ी हैं, जिनका कोई प्रयोग नहीं किया जाता। आप उसको ग्रीन बेल्ट बना देते हो, 4 दीवारी कर देते हो, लेकिन उसके अंदर पेड़ नहीं लगाते। ग्रीन बेल्ट एनजीटी ने कहा ग्रीन बेल्ट बननी चाहिए। अरे कानून बनाओ, आप एनजीटी को लिखो कि हमारे पास पार्किंग की समस्या है, पेड़ पौधे इस सीरीज में लगाएं कि गाड़ियां आ सके वहां पर। जितनी भी शहर की ग्रीन बेल्ट है, जिंदल रोड से आप ले लो, जिंदल चौक पे ग्रीन बेल्ट है, इंडस्ट्रीज एरिया में ग्रीन बेल्ट है, जितनी ग्रीन बेल्ट है उनको पार्किंग व्यवस्था में साथ में रखें, पेड़ पौधे भी लगाएं, उनको पार्किंग व्यवस्था बनाए, पार्किंग व्यवस्था सुधरेगी। तो इस तरह की जगह का यूज किया जाए, लेकिन इनका ध्यान नहीं है। पिछले दिनों एक आईएएस अफसर होते थे, मैंने उनसे पूछा था कि जो हमारे नेता हैं जी वो काम कैसा करते हैं, आपको क्या कहते हैं? उन्होंने मुझे बताया कि ये तो उनके फोन करते हैं कि नक्शा पास कर दो, एचकेआर में लगा दो, इस तरह के फोन करते हैं जनप्रतिनिधि। काम को लेके उनका कोई विजन, कोई मीटिंग नहीं करता कि सर ये काम कैसे होगा। अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव की कब तक घोषणा कर देंगे? देखिए, बात कांग्रेस की नहीं है, बात है टिकट देने की, हमारी विचारधारा से काम करने की। हम ये काम करना चाहते हैं, हम उनको बताएंगे कि हम इस तरीके से काम होगा तो हम आपके साथ में मिलकर के लड़ना चाहते हैं, और वो काबिल समझेंगे। अगर राजनीति से ऊपर उठ के बात करेंगे, पूंजीपति से ऊपर उठ के बात करेंगे, जातिगत से ऊपर उठ के बात करेंगे, तो हम जरूर लड़ेंगे और उसके बाद शहर की काया पलट करने का भी काम करेंगे। जो अधिकारी काम नहीं होगा, देखो एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, सिरसा से गोकुल सेतिया जी कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन आज पूरे अधिकारियों के पीछे लगे हुए हैं। जिस प्रकार हमने निगम के अंदर किया, उन्होंने पूरे हिसार सिरसा जिला प्रशासन को लाया हुआ है। सरकार के साथ भी बात कर रहे हैं, सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के पास भी हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे काम करवाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हमारे नायब सिंह सैनी जी, और भी प्रशासनिक अधिकारी हैं अच्छे, कुछ अच्छे अधिकारी भी, उनसे मिलेंगे। फिर भी काम नहीं होता तो फिर हम चाहे टेढ़ी उंगली करनी पड़े, चाहे हमें टेढ़ा चलना पड़े, वो भी चलने का काम करेंगे। मेयर के पद के पास ना, मेयर जो बनेगा उसके पास, जैसे कि पूर्व मेयर कहते थे कि मेरे पास कोई अधिकार ही नहीं है मेयर पद पे, ऐसा आपको पता है कि अधिकार है कि आप टेंडर रद्द करवा सकते हो अगर कोई गलत काम कर रहा है, या और अन्य विकास कार्यों के लिए आप ग्रांट ला सकते हो, ये है मेयर के? देखिए, बिल्कुल अधिकार है, और सबसे बड़ा अधिकार मैं बताता हूँ, जनता का अधिकार है। अगर एक मेयर खड़ा होकर के धरती पे बैठ जाए, चंडीगढ़ जाकर के बैठ जाए, को इतना पैसा चाहिए मेरे शहर के विकास के लिए, समस्या है, ये अधिकारी काम नहीं कर रहा, तो उसको तुरंत भराव से बदलने का भी काम होगा, बजट भी मिलेगा। वार्ड 14 के अंदर मेरा काम रोका जाता था। मेरे वार्ड 14 के अंदर 4 कॉलोनियां थी अवैध, तारानगर, साउथ सिटी, विश्वासपुरम और जय श्याम विहार, और चारों की चारों कॉलोनियां मैंने पास करवाई थी। वो चारों की चारों, जब वो बताया गया कि 10 कॉलोनियां पास हुई, उनमें 4 मेरी थी, कुछ लोग माथा पकड़ के बैठे थे इसकी चारों कैसे पास होगी। हमने चंडीगढ़ चक्कर लगाए, अधिकारियों से मिले, काम कराया, अनिल विज जी से भी मैं मिला कितनी बार। तो हमें मिलना है, जाना है, हमें फॉलोअप लेना पड़ेगा, हमें पेन लेना पड़ेगा, जनता ने जो दिया उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर के काम होंगे। अब आप कुर्सी पर बैठ गए, पैसा आपका हर महीने आता है लिफाफों में भर करके, आप उसमें खुश हैं, तो फिर काम नहीं होंगे। हम लोग काम करेंगे, सेवा करने के लिए आया हूं मैं। पिछले 15 साल से मैंने मेरे जीवन के 15 साल शहर में लगाए हैं। वो 15 साल जिसमें मैं कमा सकता था, जिसमें मैं फाइनेंशियली बहुत आगे जा सकता था, बिजनेस कर सकता था, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैंने सोचा है कि जब मैंने 15 साल लगाए हैं, मैं जीवन के अगले 50 शहर के लिए लगाऊंगा,
ताकत मिलेगी तो लड़ेंगे। आदमी को खाने के लिए 2 रोटी चाहिए। आप लाखों करोड़ रुपए रिश्वत से इकट्ठा कर लोगे, उससे पेट नहीं भरेगा। काम करना है हमें, शहर को दिखाना है कि कोई मेयर बना है, कोई विधायक बना है, कोई पार्षद बना है। ये 20 वार्डों में से नंबर 1 पे आना, ये साबित, मैं नहीं कह रहा, साबित हुआ है कि हम लोग नंबर 1 पे रहे हैं इंडिपेंडेंट। ऐसे ही काम है, मेयर बन के भी कर सकता हूं, विधायक बन के भी कर सकता हूं। हाँ, मेरे पास लंबी चौड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, मेरे अंदर वो बड़े बड़े कुर्ते पजामे मैं नहीं पहनता प्रेस किए हुए, तो ये लगता है कि ये नेता नहीं है। नेता उससे नहीं बनता, नेता अपने विजन से, अपने काम कराने के तरीके से बनता है। और मैं अड़ना भी जानता हूं, लड़ना भी जानता हूं। और एक बार अगर मैं बन गया, अगर एक बार ताकत दे दी जनता ने मुझे, तो मैं दिखाऊंगा कि काम कैसे होते हैं। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, शहर में काम करके दिखाएंगे हम लोग। विधानसभा चुनाव से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, तो मेयर चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आप? देखिए, विधानसभा चुनाव हमने बहुत अच्छा लड़ा। हमने बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने चुनाव लड़ा, जहां बड़ी बड़ी पार्टियों के बूथ पर मेंबर नहीं थे, हमारे बूथ पर मेंबर बैठे थे, सब लोग बैठे थे। और हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास मैन पावर भी कम थी, फिर भी हमने बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा। लेकिन वही पूंजीपति, वही घराने, वही सब चीजें आड़े आई। लेकिन जनता ने एक बात सोची कि ये लोग जीत नहीं रहे, इनको वोट नहीं देंगे, अमित ग्रोवर जीत नहीं रहे। लेकिन मैं जनता से एक बात कहना चाहूंगा कि आप मुझे वोट नहीं दोगे, ये सोच के जीते, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? आगे बढ़ोगे, ताकत दोगे, तो मेरे अंदर इतनी ताकत है, मुझे 20,000, 25,000, 30,000 वोट भी दे देते तो भी मैं दिखाता काम कैसे होता है। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आने वाला जो टाइम है, मेयर का चुनाव है, मैं तो जनता से ये अपील करूंगा, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास मैन पावर भी कम है। अगर आप हमारी मदद करेंगे, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, 1 वोट 1 नोट, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे वो 20 रुपए का हो, चाहे 50 रुपए का हो, जनता 10-10 रुपए भी दे देगी या लगा देगी, तो हम लोग चुनाव आगे भी बढ़ेंगे। और वो सही मायने में जीत होगी। वो लोग जो मेरे को आगे बढ़ाएंगे, उनका एहसान मेरे ऊपर होगा, उनका कर्ज मेरे ऊपर होगा, तो हम उस कर्ज को उतारने का काम करेंगे। आज ये लोग पैसे खरीद के वोट ले लेते हैं, इनका कोई कर्ज नहीं मानते। ये जो लोग जीत के जाते हैं, ये लोग कहते हैं हमने तो पैसे दिए थे, तुमने वोट तो पैसे पे दिए हैं। आप बिना पैसे के वोट दोगे, पैसे मेरे साथ लगाओगे, तो मेरा कर्ज आपके ऊपर रहेगा। हर गली मोहल्ले में पहुंच करके, चाहे हमें बैठ के काम कराना पड़े, काम कराने का काम करेंगे। इस निगम को सुधार के रख देंगे। इस निगम के अंदर एक भी व्यक्ति, एक भी अधिकारी ऐसा नहीं होगा जो रिश्वत खा जाए या काम लटका दे। एक एक चीज, और नेता कई माना जाता है कि पैसे देकर नोट खरीदते हैं वोट, आपका उससे उल्टी सोच है, यानी कि वोट भी दो और सहायता भी करो, यही कहना? बिल्कुल ऐसा ही है जी। हम जनता के लिए काम करेंगे। एक माँ बाप जो होता है, वो अपने बेटे को आगे बढ़ाता है, वो इसलिए लालच में नहीं करता कि मुझे पैसे दे रहा है, उसको कमाता है, खिलाता है, पढ़ाता है। मेरा शहर भी मुझे आगे बढ़ाएगा तो मेरा ही फर्ज बन जाएगा। मेरा शहर जो है, मेरा पेरेंट्स है, मेरी फैमिली होंगी, मेरे माँ बाप हैं, ये लोग, इनकी मदद करना मेरा काम होगा। अब विजन की बात करें तो फैमिली आइडियो को लेकर के जितने भी बुजुर्ग हैं, वो गरीब बुजुर्ग एक घर में रहते हैं 100 गज के मकान में, वहां 3 कमरे हैं, 2 बेटे और 1 माँ बाप का। वो 2 बेटों की रसोई अलग है, उनकी कमाई अलग है, जबकि बिजली का मीटर एक है। 1 मीटर होने की वजह से उनकी जो इनकम है 1,80,000 बढ़ गई। 1,80,000 में उनकी पेंशन कट गई, उनका राशन कट गया। ये बात किसी प्रतिनिधि को नहीं पता। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर के बात कह के आया, ज्ञापन दे के आया। ऐसे हजारों बुजुर्ग हिसार में नहीं, हरियाणा में जिनको रोटी नहीं मिल रही, सिर्फ इसलिए कि वो एक ही घर में रह पा रहे हैं, उनके पास और कोई घर नहीं है। तो ये विजन है, उसको ठीक कराना पड़ेगा। गैस कनेक्शन की कॉपी पे फैमिली आईडी बनाओ, ताकि रसोई अलग अलग है तो पता लगे उनकी इनकम कितनी है, उनको पैसा मिले, उनको राशन मिले। तो इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन सब चीजों को पढ़ा है मैंने, देखा है मैंने। सफाई व्यवस्था का भी मेरे पास विजन है, रोड ट्रैफिक जैम का भी है। सब लोग हम मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने विधानसभा में कहा कि पैसे से उन लोगों ने वोटों को खरीद लिया, अब मेयर के चुनाव में अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके लिए क्या रणनीति आपने बनाई? देखिए, बिल्कुल मैं तो लोगों से अपील ही कर सकता हूं, ये जो सभी लोग बैठे हैं, इनसे आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 10 साल में देखा, 2014 का चुनाव आप उठा लेना, चाहे मेयर का चाहे विधानसभा का, यही मुद्दे थे। सीवर उस टाइम भी नहीं था, पानी उस टाइम भी खराब था। जो आज गाय का मुद्दा है, कैटल फ्री का, वो भी इस टाइम था। प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था उससे ही बदतर हो गई है। सफाई व्यवस्था पहले से ही बिगड़ गई है। 10 साल में हुआ क्या? हमने एक पार्टी को देख के वोट दिया, पार्टी अच्छा काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शहर के विकास में शहर का क्या मुद्दा है? अब ये नगर निगम का चुनाव बीजेपी, कांग्रेस, बड़ी बड़ी पार्टियों का नहीं है, ये हिसार के मुद्दों की बात है, हिसार के विकास की बात है, हिसार के समस्याओं की बात है। अगर हिसार का सुधार करना है तो इससे सरकार नहीं बननी कि आप उनको वोट दोगे बीजेपी को तो सरकार बनेगी या कोई और सरकार बन जाएगी। नगर निगम का मेयर चुना जाना है, नगर निगम के पार्षद चुनने हैं। नगर निगम का मेयर अपने आप में एक ताकत रखता है। हम जीतेंगे, काम करवाएंगे, चाहे हमें सरकार का साथ लेके काम कराना पड़े। हमारे काम होंगे तो सरकार का साथ भी दे देंगे, चाहे किसी की सरकार हो। नहीं काम होंगे तो अड़ना पड़ेगा तो अड़ेंगे। तो हमें काम करना है। मैं तो चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं,
जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, कम से कम वो तो सोचे कि मैं भी आपकी तरह गरीब परिवार से हूं, मुझे पता है कि जमीन पे काम कैसे होता है, मेरे अंदर वो ताकत है सुबह से लेकर रात तक लड़ने की, खड़े होकर काम करवाने की, जगह जगह घूमने की। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि दिल्ली में उनकी सरकार आ गई है और इसका कहीं ना कहीं हम भरपूर फायदा जो है निकाय चुनाव हरियाणा के अंदर उठाएंगे। बिल्कुल, ये तो देखो राजनीतिक बातें हैं, ये लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हर चीज होती है, लेकिन हम शहर के विकास की बात करते हैं। उनसे ये पूछा भाई शहर में काम क्या हुआ है, आप हमें बता दो। आज भगत सिंह चौक, भगत सिंह नगर है हमारा, नेताजी कॉलोनी है, स्वागत कॉलोनी, परसों मैं वहां था, वहां महिलाएं बैठी थी रोड के ऊपर, इतना इतना पानी सीवरेज का भरा हुआ था उनके घरों के अंदर। विजयनगर के अंदर पीने का पानी नहीं है, पशु घूम रहे हैं, सफाई नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था खराब है, कूड़ों के ढेर धरती में दबा दिए गए डंडोर में। तो इस तरह की व्यवस्था, उनसे जवाब कौन मांगेगा? अगर हम जाति देख करके वोट दे देंगे, अगर हम पार्टी देख के वोट दे देंगे, तो फिर अगले 5 साल भी यही सफाई व्यवस्था खराब रहेगी, यही पशु होंगे, यही समस्या रहेंगी, कुछ नहीं हो पाएगा हिसार के अंदर। अगर हिसार का विकास करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा, मिलकर के बदलाव लाना होगा। उस 5 साल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम हो गए, आप खुद देखोगे। जिस तरीके से आप पार्षद के रूप में मुझे कहते हो कि मैंने अच्छा काम किया, उस तरीके के आप मेयर के लिए भी कहोगे कि अमित ग्रोवर ने, मेयर ने बन करके शहर के विकास के लिए इतना काम किया। ऐसा तो नहीं है कि एक तीर से 2 शिकार किए जा रहे हैं। पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, अगर टिकट मिलती है तो कैडर का फायदा मिल जाएगा, नहीं तो गरीब और जरूरतमंद के वोट बैंक का फायदा मिल जाएगा। देखिए, टिकट मिलेगी तो भी काम करना है, नहीं मिलेगी तो भी काम करना है, बात काम करने से है। टिकट मिल जाएगी तो एक जो भावनाएं लोगों की पार्टी के साथ जुड़ी होती है कि काम भी कराना चाहते हैं लेकिन इस पार्टी को भी नहीं छोड़ सकते या इसको भी नहीं, तो वो वोट बैंक हमें मिलेगा। लेकिन उसके बाद दबाव में नहीं आऊंगा मैं कि ये दबाव है कि आप चुप रहो। स्वच्छता के मुद्दे पर जब मैं नीचे बैठा तो सभी पार्षदों के हाथ खड़े करवाए, एक दो को छोड़कर, सबने कहा सफाई व्यवस्था ठीक है, लेकिन बदतर हालत थे, वो लोग दबाव में थे। हम लोग दबाव में आने वाले नहीं है। ताकत बढ़ेगी, जब ताकत नहीं तब भी हम लोग अड़े। अब ताकत मिल जाएगी, इतना बड़ा पद मिल जाएगा, इतनी ताकत मिल जाएगी तो पूरा शहर साथ में होगा, तो हमें दबने की जरूरत है कि हम काम करेंगे, चाहे पार्टी कोई भी। कहना है कि पिछले कार्यकाल में 1 या 2 पार्षदों को छोड़कर बाकी सब दबाव में कार्य कर रहे थे। बिल्कुल, मेरे सामने ये प्रूफ है। जब मैं धरने पर बैठा यहाँ पर नीचे, तो मेरे को उठाने के लिए सबके हाथ खड़े करवाए गए। जब मैं नहीं उठा के मैं नहीं उठूंगा जब तक सफाई का मुझे बताते नहीं किसने गलत किया है, तो बोले जी पहले हाथ खड़े कराते किसके वार्ड में सफाई ठीक है। तो 20 में से 17 पार्षदों ने हाथ खड़े कर दिए मेयर साहब के कहने पे, प्रशासन के कहने पे कि सफाई व्यवस्था ठीक है, जबकि सफाई व्यवस्था के 72 हालत है, अखबार में ने भी लिखा ये बात। तो इस तरह के दबाव में काम करके हम जनता का, जो जनता ने हमें चुना, उसके साथ हम अन्याय करते हैं अगर हम दबाव में काम करते हैं। अमित जी, बीजेपी की आपने बात करी कि नया सैनी अच्छा काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। बीजेपी के खुद भी मंत्री ये कहते हैं कि अधिकारी हमारे सुनती नहीं है, तो आपकी कैसे करोगे? तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, मेरे पास तो प्रूफ है सर। मैंने जो दिखाया ये प्रूफ है। 5 साल में 2 महीने बीजेपी में रहा हूं, लास्ट में 4.5 साल मैंने सारे काम करवा दिए। नंबर 1 पे मैं क्यों आया? आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ने से डरते हैं तो आप ये कहोगे मेरे सुनवाई नहीं होती। जनता ने आपको वोट दिए, जनता नहीं सुनेगी कि मैंने वोट दिए आपका काम नहीं हो रहा। मेरा काम चाहिए, मैंने वोट दिए हैं, चाहे वो मैं लड़के कराऊं, चाहे मैं धरने में बैठ के कराऊं, वो मादा हमारे अंदर है। वो लड़ना, संघर्ष करना हमारे अंदर लिखा हुआ है। बचपन से लेके आज तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसी के दम पे काम करवाते हैं। अमित जी, केवल बातें रहती है, कंसर्न पार्ट पे काम कभी नहीं होता। कई निगम में आए, कई चले गए। मेरे पास 120 सर्वे है जिसमें ये देखा जा रहा है कि सन 95 से 2000 से पाइपलाइन चेंज हुई, वही नैरो पाइप चल रहे हैं। लोड जो है हजारों में है, मगर जो लोड डाला गया है 100 में डाला गया। तो सर वही तो बात है ना कि इनको पता ही नहीं है, काम होता नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमने साबित किया। मेरे वार्ड में जाकर सर्वे करो, आप पूरे शहर के लोग आए, उनसे बात करो, ये बताएंगे हम काम करते हैं कि नहीं करते। उनके पास काम करने का सिस्टम ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं करना, तो काम होगा कैसे? एक जनप्रतिनिधि 15,000 वोट एक वार्ड से बन के जाता है और लगभग 2 लाख से ऊपर के वोट मेयर चुनेंगे। आप उनके कहे अनुसार काम नहीं करोगे, उनसे पूछोगे नहीं समस्या क्या पे, तो काम कैसे होगा? हमें काम करना है, हमें सुबह से लेकर रात तक दिन रात काम करना है और हम काम करके दिखाएंगे। जी, आपने टिकट अप्लाई की है कांग्रेस की, वहाँ 2 ग्रुप है, शैलजा ग्रुप और हुड्डा ग्रुप, कहीं आप उसमें बलि का बकरा तो नहीं बन जाए? देखिए, मैंने टिकट अप्लाई करने का नहीं, मेरे को तो बात हुई, मेरे पास बीजेपी से भी पार्षद का ऑफर है, मेरे पास और भी पार्टियों का ऑफर है। तो हम चाहते हैं कि जो मुख्य पार्टियां हैं उनमें से अगर कोई हमें टिकट देती है तो हमारे साथ एक वोट बैंक जुड़ता है। जिस प्रकार से लोग कहते हैं भी कुछ बेस और बढ़ाना चाहिए हमें, तो हम चाहते हैं कि ठीक है, हाँ, लेकिन अगर जीतने के बाद चाहे वो किसी पार्टी से हम जीते हैं, किसी पार्टी से टिकट लें, काम करके दिखाएंगे। हम लोगों ने काम करना है। आज विपक्ष के जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको सिरसा का, और भी जो विधानसभा है जहाँ विपक्ष के विधायक हैं, वो भी काम करवा रहे हैं। वो सामंजस्य बना के करवा रहे हैं, वो अड़ के करवा रहे हैं, जैसे मर्जी करवा रहे हैं। कांग्रेस के नेता का आपके पास फोन आया अप्लाई करने के लिए, इसका मतलब कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए?
देखिए, अब ये तो अब शहर के लोग या पार्टियां सर्वे कराती हैं, उन्हें लगता होगा कि इस तरह के लोग हैं कि ऐसे उम्मीदवार हैं कि इनसे हम बात कर सकते हैं, उस तरीके से बात हुई होगी। वो तो खैर पार्टी का अंदरूनी मामला है कि किस तरीके से बात हुई, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट मिले। जनता की सपोर्ट सबसे बड़ी है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं मिलेगी तो भी लड़ने के लिए तैयार है हम लोग डिपेंड थोड़ी हैं किसी के ऊपर। बार बार पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं, फंडिंग की बात है, क्या एक वोट एक नोट की कैंपेनिंग पे चलेंगे आप? बिल्कुल, फंडिंग नहीं है। देखो मेरे पास पैसा नहीं है, जो पैसा मेरे पास था मैंने विधानसभा में लगा दिया। हमने सबसे कम पैसे में चुनाव लड़ा क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। जनता ने हमें पैसा इकट्ठा करके दिया, कुछ मैंने लगाया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग जनता से अपील करेंगे कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाँ, उस जो भी आपका मदद होगी, जो भी आर्थिक मदद होगी, चाहे आप किसी भी तरीके से करेंगे, उसका कर्ज में आपके काम करवा करके, शहर का विकास करा करके, शहर की जन समस्याएं हटा करके, शहर को पीने का पानी साफ दिला करके, शहर के सीवरेज व्यवस्था ठीक करके, शहर की गायें हटा करके, पार्किंग व्यवस्था ठीक करके उस कर्ज को उतारने का काम करूंगा। अमित ग्रोवर का सीधा सीधा ये कहना है कि अगर टिकट मिले ना मिले चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो शहर को सुंदर बनाएंगे। बिल्कुल सुंदर ऐसा बनाएंगे शहर को। अब मैं पेरिस का नाम नहीं लूंगा, ना मैं दुबई का नाम लूंगा, ना ही मैं इंदौर का नाम लूंगा। हिसार शहर को एक विकसित विकासशील हिसार बनाएंगे, जो एक शहर की सूरत होनी चाहिए वैसा हिसार बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का।